दोस्तों, आज हम ये वीडियो में सीखेंगे एक्सरसाइज नंबर 6.2 का फोर्थ सम और फिफ्थ सम के जो लास्ट अगले वीडियो में वो छूट गया था। बराबर। चलो अब फोर्थ सम की बात करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन। अब इसमें ये समझ लो कि भाई ये फिगर आपको दी हुई है और अगर एग्जाम में भी अगर ऐसा सम आए तो फिगर तो दे ही देंगे। बराबर। अब ये समझो कि भाई PQ इज पैरेलल टू ST, मतलब कि ये दोनों लाइंस पैरेलल लाइंस हैं। अब ये समझो कि भाई ये और ये लाइन अगर पैरेलल है तो मैं यहाँ से कोई तीसरी लाइन इसको पैरेलल ड्रॉ करता हूँ। सपोज कि ये लाइन L है, M है और N है, तो L इज पैरेलल टू M, ये ऑलरेडी गिवन है। तो अगर मैं अभी क्या करता हूँ कि ये लाइन M जो है ना, ये M के पैरेलल ड्रॉ करता हूँ, तो उससे क्या होगा कि भाई ऑल्सो L इज पैरेलल टू M, ये भी तो हो जाएगा। बराबर। तो अब मैं पॉइंट R में से पास होती है ना ऐसी PQ को एक पैरेलल लाइन ले लेता हूँ, तो मतलब कि ये लाइन जो है ना वो P को भी पैरेलल हो ही जानी है। बराबर। तो अब देखो ये और ये तीनों लाइन आर द पैरेलल लाइंस। अब हमारा टारगेट क्या है तो समझ लो पहले कि हमारा टारगेट ये है R, मतलब QRS, ये हमारा टारगेट है। बराबर। टारगेट का मतलब कि ये आंसर फाइंड करना है। अब चलो ये टोटल कितना हो जाएगा, क्योंकि सर वो तो आपने पहले ही वीडियो में आपने सिखाया था कि ये 180 होना है, दैट्स इट। अब ये समझो कि भाई ये अगर मिल गया और ये मिल गया तो फिर इसको तो मिलना ही है। ये मिला और ये मिला, तो ये दोनों का सम मिला के 180 में से माइनस कर लो, बात खत्म। तो क्या इसके लिए पहले हमें ये फाइंड करने के लिए जाना होगा, फिर इसको फाइंड करने के लिए जाना। तो भाई ये कैसे मिलेगा, तो क्या सर ये तो 70 होगा। अरे कैसे 70 होगा, तो क्या भाई ये देखो कि लाइन L और लाइन PQ की ट्रांसवर्सल कौन सी है, QR है, और ये दोनों लाइंस पैरेलल लाइंस है। तो क्या भाई ये दोनों एंगल्स आर इंटीरियर एंगल्स, तो इंटीरियर एंगल्स का सम कितना है 180 है, तो ये 110, तो ये 70। सेम थिंग यहाँ पर अप्लाई करेंगे, 130 है तो ये कितना है भाई 50 हो जाएगा। बराबर। और ये 70 आया, तो फिर ये 70 है, ये 50 है, तो मतलब ये दोनों का टोटल कितना है 120 है। तो फिर ये कितना आएगा सर, ये मिलेगा हमें 60, क्योंकि ये तीनों का सम होता है 180। सर आपने तो कर लिया, लेकिन हम लिखेंगे कैसे, बस जैसे हमने सोचा है वैसे लिखा करो। सबसे पहले हमने क्या किया, देखो सबसे पहले हमने ये 70 लाए, तो कभी लिखते हैं कि क्यों 70 आया, तो भाई एंगल PQR प्लस एंगल ये वाला, तो कि ये कौन सा एंगल है QRA डाल देते और यहाँ पर पॉइंट B डाल देते, तो भाई QRA इज इक्वल टू 180। क्यों 180 आया भाई, तो क्या भाई दे आर द इंटीरियर एंगल्स। और बहुत अच्छे से लिखना है तो लिखेंगे कि एस PQ इज पैरेलल टू AB, मतलब कि PQ लाइन इज पैरेलल टू लाइन AB। और यहां पर एक स्टेटमेंट कौन सा डालेंगे, वे कंस्ट्रक्ट लाइन AB पैरेलल टू PQ। बराबर। तो फिर तो वो मतलब PQ से है तो फिर ST से भी हो ही जाने वाली। चलो अब PQR कितने का है भाई, वो 110 का है, तो 110 प्लस एंगल QRA इज इक्वल टू 180, देयरफॉर एंगल QRA इज इक्वल टू 180 माइनस 110, देयरफॉर एंगल QRA इज इक्वल टू 70 डिग्री। चलो आया भाई 70 डिग्री। उसके बाद में क्या किया था सर, हमने यहाँ पर जो किया सिमिलरली यहाँ पर किया था, तो बस वही तो लिखना है कि भाई जैसे ये 70 ये 50 आया तो कैसे क्या आया, तो क्या भाई यहाँ पर ऐसे ही लिखेंगे कि भाई एंगल, वो एंगल 130 वाला कौन सा है, देखो PSR, एंगल PSR प्लस एंगल कौन सा, तो आप बोलोगे कि सर ये वाला SRB is equal to 180। क्यों 180, because they are interior angles as ST is parallel to AB। चला पता।
इंटीरियर एंगल एस बराबर। अब एस टी आर इज गिवन 130, ये तो गिवन में ही है, देन प्लस एंगल एस आर बी इज इक्वल टू 180, therefore angle SRB is equal to 180 minus 130, therefore angle SRB is equal to 50 डिग्री। चला पता भाई। चलो अब ये 70 है, ये 50 है, तो अब ये पूरी लाइन हो जाती है, तो भाई ये तीनों का सम कितना मिलेगा? 180 मिलेगा। तो तीनों का सम लिखते हैं पहले। कौन सा एंगल? एंगल ए आर क्यू आर ए प्लस एंगल बीच वाला क्यू आर एस, जिसको फाइंड करना है क्यू आर एस, प्लस ये वाला एंगल, तो वो वाला एंगल है यही एंगल एस आर बी इज इक्वल टू 180। अब क्यू आर ए इसकी जगह पर लेते हैं 70 प्लस एंगल क्यू आर एस को फाइंड करना है, प्लस ये हम फाइंड करके लाए हैं 50, देन इज इक्वल टू 180, देयरफॉर एंगल क्यू आर एस इज इक्वल टू 180 माइनस ये दोनों का सम 70 plus 50 is 120, therefore angle QRS is equal to 60। चलो हो गया भाई, चला पता। इसमें ये यहाँ से पहले लाइन ड्रॉ करना है, ये याद रखना है मतलब, बराबर। चलो अब आगे डस्टर नहीं है भाई, तो डस्टर नहीं है, कोई नहीं, मैं इससे चलो मिल गया, कर्सिव करना मुझे लेना होता। चलो अब ये था हमारा फिफ्थ सम के सामने देखो और सोचो कि क्या करना चाहिए। फिफ्थ में क्या करना चाहिए भाई? तो क्या सर इसमें तो एक्स और वाई फाइंड करने हैं, यहाँ पर ये बार का दिया है और ये लोचे में है, ये दिया है, तो क्या करेंगे? देखो पहले AB is parallel to CD, अगर ये D पॉइंट यहाँ पर ले लेते हैं तो CD, AB is parallel to CD है भाई, तो क्या है ना सर। अब ये दोनों पैरेलल है, तो मैं बोलता हूं कि भाई ये क्या हुआ, APQ मतलब ये एंगल और PQR मतलब ये एंगल, ये दोनों एंगल कौन से हुए? आप बोलोगे सर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। तो अगर ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है तो ये दोनों कैसे होंगे? बोथ ऑफ देम विल इक्वल। तो चलो ये 50 है तो x तो डायरेक्ट मिला भाई 50 है, ये 50 आ गया भाई x, बराबर है। अब y के पीछे जाना है तो पीछे पीछे दौड़ते जाएंगे इसके, तो कैसे मिलेगा समझ लो, ये 50 है, अगर ये फाइंड कर सकता हूं मैं तो ये मिल जाएगा। सर कैसे मिलेगा? तो यार एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, ये प्लस ये इज 180, तो डायरेक्ट तो ये मिलने से रहा, तो मतलब ये फाइंड कर सकते हैं। हाँ सर, क्योंकि ये दोनों कौन से है? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स है। ओके चलो, तो ये दोनों लीनियर पेयर, ये 50 तो आ ही आया है। अब ये दोनों अगर लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स है और ये तो मतलब क्या करना है कि ये दोनों का सम कितना है? ये दोनों का सम मिलेगा सर हमें, ये दोनों का सम मिलने वाला है 180। तो मतलब कि ये दोनों का सम अगर 180 है तो फिर ये कितने का मिला? ये मिला 53 का, बराबर। चलो अब ये 53 आया तो ये दोनों का सम कितना मिला? 103, उसको 180 में से माइनस करो तो y कितना मिलता है? 180 में से माइनस करो 103 को, देन वी विल गेट 77, बराबर। चला पता। फिर से एक बार बहुत अच्छे से ध्यान से समझना, ये 50 था, ये करस्पॉन्डिंग एंगल से 50 आया क्योंकि ये दोनों लाइंस आ जाओ पैरेलल लाइंस। चलो दिमाग में हो गया। दूसरा ये 127 था गिवन, तो ये 53 आया। क्यों 53 आया? क्योंकि ये दोनों कौन से एंगल से भाई? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स है। चलो ये दोनों लीनियर पेयर ऑफ एंगल है तो ये 53 मिला क्योंकि ये दोनों का सम 180 था। फिर क्या किया हमने? एंगल सम प्रॉपर्टी के x प्लस वाई प्लस आर, एंगल आर, तो ये यहाँ पर ये y का y लेते, ये 53 और ये 50, मतलब ये टोटल 103 माइनस 180 इज 77। कोई बोलेगा सर मुझे कि सर ये 50 आया फिर ये 77, मुझे ये मेथड से नहीं जाना। अरे कोई बात नहीं, चलो
बराबर। तो देखो कि एक बात आप 8th में सीखे हो, कौन सी बात सीखे हो कि अगर ये मेरा एक्सटीरियर एंगल है ना, एक्सटीरियर एंगल, तो द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू इट्स एक्सटीरियर एंगल। सर इतना जल्दी बोले आप, अरे समझ लो, आराम से समझाता हूं। देखो अब यहां पर ACD कौन सा एंगल है, तो आप बोलोगे सर ये तो एक्सटीरियर एंगल है ऑफ अ ट्रायंगल। अब देखो कि ये एंगल और ये एंगल कौन से हो गए भाई, तो आप बोलेंगे सर ये दोनों इंटीरियर एंगल है। तो मैं बोलता हूं कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू एंगल ACD, मतलब एक्सटीरियर एंगल। देखो इसका मतलब ये है कि एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू एंगल ACD। ये भी तो पॉसिबल है। अब यहाँ की सिचुएशन में लिखता हूं, तो यहाँ की सिचुएशन क्या है समझ लो कि ये 127 है, यहां से ये कितना है भाई, तो क्या सर ये 50 है। तो कर लो ना, देखो एंगल A प्लस एंगल B, तो एंगल A का मैंने एंगल A रखा प्लस एंगल B कितना रखता हूं 50 इज इक्वल टू ACD कितना है 127, देयरफॉर एंगल A इज इक्वल टू 127 माइनस 50 इज इक्वल टू 7। कैसे भी जाओ, ऐसे जाओ ऐसे जाओ, आंसर तो वही है। मैथ्स के ये सब रूल अप्लाई करें हमने, बराबर। कोई बोलेगा सर हमारे स्कूल में तो मैम ने ऐसे सिखाया, तो यार ऐसे कर लो। कोई बोलेगा सर हमारे स्कूल में मैम ने ऐसे सिखाया, तो ऐसे कर लो। अल्टीमेटली है तो क्या मैथ्स के रूल्स ही है ना, बराबर। चलो अब मुझे लग रहा है कि ये कॉन्सेप्चुअल बात, क्योंकि ये आपको कॉन्सेप्ट दिमाग में है तो बात खत्म है, बराबर। और हाँ, आपके दिमाग में ये भी होगा कि सर ऐसा क्यों होता है कि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल। तो वो भी एक एग्जांपल से हम सेट करके देख रहे थे, ये भी तो सेट करके ही देखा है, फिर से समझ लो ये A, ये B और ये C और ये D। अब मैं बोलता हूं कि एक्सटीरियर है, बराबर। अब ट्रायंगल है ना, तो वो ट्रायंगल है तो फिर ट्रायंगल तो उसकी प्रॉपर्टी तो वही रहने वाली, कौन सी, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो क्या ये तीनों का सम A प्लस B प्लस C तो ऑलवेज कितना मिलना है, 180 मिलना है। सपोज कोई भी ले लेते हैं, अगर मैं इसको 50 लेता हूं, फिर इसको ले लेता हूं 70, चलो, और फिर इसको लेता हूं, मतलब ये 50 ये 70, तो ऑब्वियस ये कितना होना है 60 ही होना है। अगर ये 60 है तो ये दोनों कौन से लीनियर पेयर में है, तो लीनियर पेयर में तो ये 60 तो कितना है 120, दैट्स इट। ये 120, तो अब ये 120 क्या है, तो ये दोनों का सम है। तो अब दिमाग में क्या डालना है कि भाई द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू इट्स एक्सटीरियर एंगल, बराबर। चलो अब ये सम हम करते हैं। इसमें सबसे पहले हमने क्या किया, ये 50 है तो ये 50 लाए, कैसे, तो क्या लिखेंगे कि एंगल AP, अब ये एंगल कौन सा है, एंगल APQ इज इक्वल टू एंगल PQR। PQR बोलो तो PQD बोलो, एक ही एंगल है, बराबर। अब लिखेंगे कैसे, एंगल AQR, सॉरी APQ, पहले APQ इज इक्वल टू एंगल PQR। क्यों ऐसा हुआ भाई, तो क्या भाई दे आर द कोरस्पॉन्डिंग एंगल। क्यों कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, बिकॉज AB इज पैरेलल टू CD, ये गिवन है। अब मतलब कि ये 50 गिवन था, तो उसका मतलब तुरंत क्या निकालेंगे, देयरफॉर एंगल PQR इज इक्वल टू 50 डिग्री। चलो मतलब कि x मिला, देयरफॉर x इज इक्वल टू 50 डिग्री। उसके बाद में क्या करना है, तो कि भाई ये ले लेना है कि ये एक्सटीरियर एंगल है, तो भाई एंगल ACD इज एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल PQR इफ एंगल R, मतलब PRD, एंगल ACD नहीं, सॉरी ऊपर का देखते हो PRD लेना है, सॉरी यहां पर PRD, क्योंकि हम ऊपर का करते हैं, तो PRD इज एक्सटीरियर एंगल, देन इंटीरियर एंगल कौन से हो जाएंगे P एंड Q, देन X एंड Y, तो फिर देयरफॉर X प्लस Y इज इक्वल टू एंगल PRD एंड PRD is equals to 127 already given. Now X is 50 plus Y is equals to PRD 127. Then Y is equals to 127 minus 50. Therefore Y is equals to 77. चला,
कोई बोलेगा सर मुझे हमारे स्कूल में ट्रायंगल मेथड से करवा, तो यार यहाँ से ट्रायंगल कर लो कि ट्रायंगल एबीसी करके, लेकिन उसमें एक स्टेप ज्यादा करना होगा। कौन सा स्टेप ज्यादा करना होगा? ये 127 है तो इसको 53 में कन्वर्ट करना होगा, बिकॉज दिस टू एंगल्स आर द लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज नंबर 6.3 के बारे में सीखेंगे। और मुझे पता है जो एक सम बाकी है ना 6.1 का, वो वहां पर ले लेंगे। बराबर।